हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से देखिए साइलेंटली मतलब पीएसयू बैंक्स में शानदार हमें रिटर्न्स देखने को मिले हैं। शायद अगर आपको पता है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो मिड कैप या स्मॉल कैप एक्सेप्ट एसबीआई लार्ज कैप को छोड़कर इन्होंने पिछले 6 महीने में देखिए दोस्तों लगभग 80% तक का रिटर्न कई बैंकों ने बना के दिया है। कहीं ने 100% भी रिटर्न पैसे डबल कर दिए दोस्तों। यस। और डेली देखिए, अगर आप न्यूज़ चैनल देखेंगे या फिर कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो इनके बारे में डिस्कशन होता है। बट यस, काफ़ी एक नॉर्मल जोन में मतलब थोड़ा बहुत होता है। लेकिन देखिए साइलेंट जोन में इन स्टॉक्स ने शेयर धारकों को अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है दोस्तों। मैं आपको दोहराना चाह रहा हूँ एक बात। देखिए 2014 में जो पीएसयू जो इंडेक्स था वो अपने लाइफ टाइम पीक पे यानी हाई पे था। उसके बाद देखिए अभी जो जर्नी लग रही है वो उसी की ओर लग रही है, यानी फिर से जो पीएसयू इंडेक्स है वो अपने लाइफ टाइम हाई की ओर अग्रसर हो सकता है। अगर इसी तरीके की जो रैली है, जो दौड़ है पीएसयू स्टॉक्स में चलेंगी तो डेफिनेटली वो आंकड़ा हमें देखने को नियर फ्यूचर में मिल सकता है दोस्तों। यस, काफ़ी ऐसे बैंक्स अगर आप देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, 80-70% का रिटर्न 6 महीने में उन्होंने बना के दिया है। यस, अगर इसी पे देखिए दोस्तों अभी इतने भाग चुके, क्या हमें फिर से इसमें पैसे लगाना या नहीं लगाना है, ये अभी काफ़ी लोगों का सवाल है। तो देखिए इन सवालों का जवाब इस वीडियो में हमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक बड़े ब्रोकरेज फर्म ने क्या एडवाइस किया है भारत की पीयूसी कंपनी से रिलेटेड, कि अगर यहाँ से हमें ख़रीदना है तो क्यों ख़रीदना है, अगर नहीं ख़रीदना है तो क्या दिक्कत है, और अगर ख़रीद रहे हैं तो उसमें क्या क्या कारण वो गिना रही है। राइट। तो सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। देखिए अभी आपके स्क्रीन पर है, क्या कर रहा है मॉर्गन स्टैनली, जो बड़ा हाउस है। उनका कहना है जो बैंक्स है इंडिया के, यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू दियर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, यानी जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेंगी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, जब से मतलब बैंकों का जो मर्जर स्टार्ट हुआ है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या फिर क्यों मर्ज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, छोटे मोटे जो बैंक्स हैं उनको मतलब मैनेज करना, उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट था और काफ़ी ऐसे दिक्कतें थी जिनको ऑपरेट प्रॉपरली करना, काफ़ी गवर्नमेंट जो पीएसयू रिलेटेड बैंक से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने एक फुल प्रूफ एक प्लान तैयार किया और काफ़ी बैंकों को मर्जर किया। जैसे एग्जांपल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी में मर्ज किया, तो काफ़ी ऐसे बैंक्स इसमें मर्ज हुए और अभी पीएनबी सेकेंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है इंडिया में। तो देखिए जिसके कारण क्या है, इनको ऑपरेट करने में ईजी हो गया, इनका जो एसेट मैनेजमेंट है वो नॉर्मल हो गया, जो लोन रिकवरी हो गया वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे छोटे मोटे बैंक से जहाँ से काफ़ी कुछ दिक्कतें हो रही थी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एंड एक्सपेंडिचर एंड काफ़ी खर्चा बढ़ रहा था, जिसके कारण ये ग्रोथ हमें देखिए स्लोली अभी देखने को मिला है। क्योंकि काफ़ी 3 से 4 साल से देखिए बैंक्स में लगातार गिरावट हो रही थी, नेगेटिव जानकारी, नॉन परफॉर्मेंस एसेट बढ़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। अभी देखिए आफ्टर कोविड एंड जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट अभी आ रहे हैं। एंड इसी के ऊपर मॉर्गन स्टैनली भी अपनी बात कह रहा है। तो लीड बाय हायर मार्जिन भी इनके सुधर रहे। भी देखिए सस्टेन लोन ग्रोथ, जो लोन ग्रोथ है इंडिया में वो भी एक सस्टेन हो चुके हैं एंड इम्प्रूव हो रहे हैं। इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग लिवरेज ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ऑपरेटिंग जो लिवरेज है, जो भी मैंने मर्जर की बात कही थी, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ये सारे ऐसे फैक्ट है जिसके कारण मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि आगे भी हमें इन स्टॉक्स में बने रहना है, और ये कारण है जिसके कारण आगे भी हमें ग्रोथ ही देखने को मिलेंगी। पीएसयू बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए इन बैंक्स में कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिसमें हमें अभी बने रहना या खरीदारी करना है, चलिए जानते हैं। अभी आगे क्या करिए। द फर्म हैज़ रेज अर्निंग एस्टिमेट्स, वैल्यूएशन मल्टीप्लाइज एंड प्राइस टारगेट फॉर मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स एंड हाईलाइटेड। देखिए इन्होंने क्या किया है, एक रिसर्च किया है फॉर अर्निंग्स, एस्टिमेशंस, वैल्यूएशन, कितना इनका मल्टीप्लाई हो सकता है ग्रोथ, ऑल दिस थिंग्स बेस्ड ऑन दैट कुछ ऐसे पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किया फॉर पर्टिकुलर बैंक्स जहाँ पर हमें हमारा फंड लगाने की सोचना है, जहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया एज अ नेम्स विद द बेस्ट रिलेटिव रिस्क रिवार्ड्स। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों काफ़ी पैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ने बना के दिया स्टॉक मार्केट में। आप 6 महीने का इनका रिटर्न्स का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अभी मॉर्गन स्टैनली उन्होंने कहा है कि क्यों ग्रोथ आगे हो सकती है, और इन ग्रोथ में अभी जो पीएसयू बैंक भाग रहे पैसा बनाकर दे रहा है, उसमें से भी अगर कुछ कंपनियों का इन्होंने वैल्यूएशन रिसर्च किया है एंड एस्टिमेशंस किया है अर्निंग्स पे, एक्सपेंडिचर पे, ग्रोथ पे, मल्टीफिकेशंस पे, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करके दो कंपनी ये सजेस्ट कर रही है, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट। उसके बाद क्या कर रही है, मॉर्गन स्टैनली सेड इट इज़ ओवरवेट का टारगेट बैंक ऑफ इंडिया में दिया गया है। एंड इसका जो बैंक ऑफ इंडिया में और इसका जो टारगेट इन्होंने 95 से बढ़ाकर अभी सीधा 125 किया है। पहले इन्होंने टारगेट दिया था 95 रुपीज़ बैंक ऑफ इंडिया को, और वो बढ़ाकर अभी 125 किया गया है, ये वैल्यूएशन के बेस्ड पर। उसके बाद देखिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक वॉज ऑल्सो ओवरवेट ऑन द बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल विद द न्यू टारगेट प्राइस ऑफ
₹222 कंपेयर विद 195। अर्लियर देखिए 195 का आंकड़ा टारगेट मॉर्गन स्टैनली दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, और वो बढ़कर अभी देखिए ₹220 इन्होंने किया है। तो शानदार यहाँ पर भी हमें एक अपर साइड की जर्नी के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, राइट। उसके बाद देखिए अभी सब लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब आपने पीएनबी की बात की, बैंक ऑफ इंडिया की बात की, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, हमारा एसबीआई, चहेता एसबीआई कहाँ गया, जो भारत का नंबर 1 सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। यस, वहाँ पर भी देखिए कंपेयर टू नॉन एसबीआई, यानी एसबीआई के अलावा जो बैंक्स है, जैसे अभी मैंने नाम ऊपर गिनाया था, बीओबी या फिर बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, उसमें अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली देखी गई है, जो लास्ट कर रही थी 70%, 80%, 90% दोस्तों लास्ट 6 मंथ्स में। लेकिन अगर आप एसबीआई की रैली देखेंगे पिछले 6 महीने में, तो ये ऑलमोस्ट 29 to 30% के आसपास है। तो थोड़ा कंपेयर टू उनके परफॉर्मेंस फीका है, बट येस लार्ज कैप स्टॉक है, अच्छा रिटर्न हम कह सकते हैं 6 मंथ्स में। तो आगे मॉर्गन स्टैनली एसबीआई में भी क्या कह रहा है, टॉकिंग अबाउट एसबीआई, मॉर्गन स्टैनली सेड, यहाँ पर देखिए, सेड bank had already built this benefit given a better balance sheet and the execution over the past 2 years। जो बात अभी बीओबी या फिर बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी की कह रहा है मॉर्गन स्टैनली यहाँ से 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, ये बात ऑलरेडी एसबीआई ने एक्सक्यूट किया, एंड दैट्स द रीजन दे हैव ऑलरेडी टेकन द बेनिफिट, एंड की बैलेंस शीट भी अच्छी है। हाउएवर amid a sustained cyclical recovery it believe that the benefit should now परक्यूलेट टू नॉन एसबीआई स्टेट ओन बैंक्स। हालांकि यहाँ पर भी हमें ये सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है, बट कंपेयर टू एसबीआई जो नॉन एसबीआई ओन बैंक्स है, वहाँ पर हमें जो परक्यूलेट टू नॉन एसबीआई ये जो वर्ड है, कंपेयर टू एसबीआई नॉन एसबीआई बैंक्स में हमें ज़्यादा संभावनाएं लग रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि एसबीआई को इग्नोर करना है, नहीं है। एसबीआई ऑल्सो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहा है और अभी भी परफॉर्मर है और आगे भी रहेगा, बट कंपेयर टू एसबीआई लार्ज कैप स्टॉक हमें ये कह रहा है कि नाउ परक्यूलेट टू नॉन एसबीआई बैंक्स, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, दैट्स इट। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यस, उसके बाद देखिए ये जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, देखिए दोस्तों पहले ही मैंने बताया था कि इन्होंने पक्का वैल्यूएशन, फ्यूचर एस्टिमेशन या जो फोरकास्ट है, इनका जो मल्टीफिकेशंस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, एंड जिस तरीके से गवर्नमेंट से भी जिस तरीके से सपोर्ट इन्हें मिल रहा है ऑन आफ्टर कोविड, मैनी पीपल लाइक अभी काफ़ी लोग भी मतलब पॉजिटिव अपने एक्सपेंडिचर पर लग रहे हैं खर्चा करने में। तो फॉर ऑल दिस थिंग्स ये जो बैंक्स है, खासकर जो मिड कैप या स्मॉल कैप में पीएसयू बैंक्स में, यहाँ पर इन्हें वैल्यूएशन अट्रैक्शन लगते हैं, और काफ़ी ऑलरेडी ये भाग चुके हैं, और आगे भी इसी तरह का दबदबा ये देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, प्लीज़।